साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 और 16 मार्च को होने वाली है और उससे संबंधित जो विभिन्न केंद्र है उसकी सूची जो है जारी हो गई है कि कहाँ कहाँ आपकी परीक्षाएं होगी। और साथ ही कुछ जिलों के लिस्ट भी जारी हुए हैं जहां इस बार आपकी परीक्षाएं नहीं होने वाली है, उसकी चर्चा भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और साथ ही आपका एडमिट कार्ड जो है कब तक जारी होगा, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जिले के 33 विभिन्न केंद्रों पे होगी बीपीएससी की परीक्षा, यानी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होगी वह 33 केंद्रों पे होगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि केवल बिहार में, पूरे बिहार की बात हो रही है कि 33 ही परीक्षा केंद्र बनाएंगे, और यह जो बातें हो रही है केवल मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, यानी कि पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले में 33 जो है परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और बिहार के अलग अलग ज़िलों में आपकी अलग अलग केंद्र जो है बनेगी। साथ ही साथ कौन कौन से ज़िला में आपकी परीक्षा केंद्र नहीं होगी इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और एडमिट कार्ड के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इस न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा 33 केंद्रों पे होगी और यह शिक्षक बहाली परीक्षा का थर्ड पेज है, यानी कि तीसरा पेज है। यह परीक्षा 15 और 16 मार्च को होनी है। इसकी प्रशासनिक तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग को भेज दी है, यानी कि जो आयोग है बीपीएससी उसको यह भेज दिया गया है। इस परीक्षा में 18,934 परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है, यानी कि 18,000 प्लस आपको यहाँ पे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। साथ ही मुखर्जी सेमिनरी, हरिसाबा चौक, राजकीय जिला स्कूल पानी टंकी, आवेदा उच्च विद्यालय पखीसराय, विद्या विहार उच्च विद्यालय, आगे देखिए चैपमैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, साथ ही राधा कृष्ण केडिया बालिका उच्च विद्यालय गोला रोड, आगे राधा देवी बालिका उच्च विद्यालय, साथ ही अब देखिएगा सिकंदरपुर, फिर तिरहुत एकेडमी घोड़िया बाजार, महिला शिल्प कला भवन बालिका उच्च विद्यालय, साथ ही देखिएगा महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय, फिर आगे देखिएगा यानी कि हाई स्कूल में और प्लस 2 में भी दिया हुआ है। आगे देखिएगा लंगट सिंह महाविद्यालय, नेक्स्ट द्वारिकानाथ महाविद्यालय यानी कि जिसको डीएन हाई स्कूल बोलते हैं, आगे है नीतीश्वर सिंह कॉलेज, और आगे देखिए राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय, फिर राम दयालु सिंह महाविद्यालय यानी कि आरडीएस, महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज यानी कि एमपीएस साइंस कॉलेज आपका गोबरसही में है। साथ ही देखिएगा मारवाड़ी उच्च विद्यालय चंदवाड़ा में है। आगे देखिए बीबी कॉलेज जो कि आपका मोती झील में है। आगे देखिए रामेश्वर सिंह महाविद्यालय, साथ ही साथ राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे देखिएगा कि महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, फिर प्रशासनिक भवन, आगे देखिएगा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बेला में भी है। फिर आगे देखिएगा कि परीक्षा भवन फेज 11, साथ ही साथ महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बेला, मुजफ्फरपुर एनिमिटीज बालक में देखिए ब्लॉक में देखिएगा। आगे देखिए एलएनटी कॉलेज में देखिएगा, ठीक है। साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय तुर्की में पड़ा है, नथनी भगत उच्च विद्यालय, साथ ही साथ भोला सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय। आगे देखिए पुरुषोत्तमपुर में भी पड़ा है, और डॉल्फिन पब्लिक स्कूल मालीघाट जो बीएमपी 6 में आता है उसमें भी पड़ा है। साथ ही साथ रेजोनेंस इंटरनेशनल स्कूल खाबड़ा में, ये भी आपका गोबरसही से तो आगे है, उसमें पड़ा है। आगे देखिए क्राइस्टचर्च ज्योति इंटरनेशनल विद्यालय, यहाँ पे देखिएगा धर्मोदय माधोपुर सुस्ता में भी पड़ा है। आगे लुसियम इंटरनेशनल स्कूल मिठनपुरा में पड़ा है। फिर प्रिस्टाइंड चिल्ड्रेन हाई स्कूल कन्हौली में पड़ा है। फिर साई मिलेनियम स्कूल मधौल में पड़ा है। ये सभी आपके सेंटर है जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। जो 33 आपकी परीक्षा केंद्र है यह मुजफ्फरपुर ज़िले में होगी, इसमें आपकी परीक्षाएं होगी। अब बात आती है एडमिट कार्ड की, और किन जिलों में आपकी परीक्षाएं नहीं होगी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। साथियों, आप जो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह जो है एक लेटर है और जो जारी किया गया है, लेकिन यह लेटर में कितनी सच्चाई है यह अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह बिल्कुल आपका सही है या फिर इसमें कोई एरर है। यह लेटर जो जारी हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि आगे देखिए बिहार लोक सेवा आयोग, प्रेषक जो देखिए रवि भूषण, और यहाँ पे देखिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना। आगे देखिए सेवा में लिखा हुआ है कि जिला पदाधिकारी, यानी कि जिला पदाधिकारी लिखा गया है। जो भी जिला पदाधिकारी अररिया को, अरवल को, गोपालगंज को, जमुई को, कैमूर को, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर एवं शेखपुरा। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, कहा गया है कि विषय विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 की परीक्षा दिनांक 9/3/2024 और 15/3/2024 एवं 16/3/2024 आयोजित नहीं होने के संबंध में। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षाएं जो है बीपीएससी ने जो नोटिस जारी किया था वह तो 15 और 16 को है, लेकिन हमें डाउट यहीं पे हो रहा है कि इसमें जो देखिएगा कि ये 9 मार्च को बताया जा रहा है।
तो यहाँ पे यह कहा गया कि जो 9 मार्च को होने वाली थी, 15 मार्च को होने वाली, 16 मार्च को होने वाली थी, उसके बारे में यह बताया गया है। लेकिन यहीं पे हमें डाउट हो रहा है कि 9 को तो कोई परीक्षा है नहीं, पहले होने वाली थी, लेकिन अब तो 9 को होने वाली नहीं है क्योंकि 15 और 16 को डेट निकला है। आगे देखिए कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3 जो दिनांक यहाँ पे 9/3/2024, 15/3/2024 एवं 16/3/2024 को आयोजित होनी थी, उक्त परीक्षा के लिए आपके द्वारा जो आयोजन उपलब्ध कराया गया था, परंतु अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने के कारण उन जिलों में परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही है। यानी कि यह कहा गया था कि आपने जो हमें परीक्षा केंद्रों की सूची दी थी अपने ज़िले में, इन सभी जिलों को कहा गया है वह जिला कौन कौन सा है, अररिया, अरवल, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा। यानी कि इन जिलों में परीक्षाएं जो है आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी इसका मतलब परीक्षा कैंसिल नहीं है, परीक्षा आपकी 15 और 16 को ही होगी। लेकिन अगर इस लेटर की बात करें, अगर यह लेटर सही हुआ तो इन जिलों में आपकी परीक्षाएं जो है नहीं होगी, ठीक है। बाकी दूसरी जगह सेंटर जाएगा, इन जिलों में आपको सेंटर नहीं देखने को मिलेगा अगर यह लेटर सही हुआ तो। इस लेटर में बाकी चीज़ें तो सही लग रही है। यहाँ पे देखिए 2 के डेट में यहाँ पे भी है, फिर उसके बाद यहाँ जो हुआ है 4/3/14 के डेट में आपका निकला है यहाँ पे। लेकिन आगे हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे बातें जो हो रही है वो 9/3 की भी बातें हो रही है। तो हो सके कि पहले से प्रस्तावित हो 9/3 को कुछ, तो इस वजह से देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे यही थोड़ी सी हमको दिक्कत लग रही है, डाउट लग रहा है। अब इस लेटर की पुष्टि तो बाद ही में हो पाएगी। अगर पुष्टि होती है तो इस लेटर से आखिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बात यह है कि अगर परीक्षाएँ आपकी होगी, वो तो पता है कि 15-16 को होगी, अगर इस लेटर की सच्चाई हुई, अगर लेटर सच्चा हुआ, सही है, तो फिर आपकी इन जिलों में परीक्षाएं नहीं होगी, बाकी दूसरी जगह पे आपके सेंटर मिलेगा। इससे आपको कोई भी इफेक्ट आपका नहीं है। परीक्षाएं तो आपका समय पे ही हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो आज आपका 5 मार्च हो गया और जैसे आपने देखा था कि बताया गया था कि जो परीक्षा केंद्रों की सूची है वह बहुत जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी और वह उपलब्ध हो गई आपके सामने है। क्योंकि आप सिर्फ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का देख रहे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी देखेंगे जो आ चुका है, आउट हो चुका है। उसमें भी कहा गया था कि जो संभावित तिथि है ई एडमिट कार्ड की वह 4 मार्च को था, यानी कि रविवार नहीं 3 मार्च को ही था, रविवार को था संभावित तिथि बताया गया था। लेकिन उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन यह उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों के अंदर आपका ई एडमिट कार्ड आ जाएगा। जो ई एडमिट कार्ड है वो आपका 1 से 2 दिनों के अंदर आ जाएगा। और रही बात आपकी फाइनल एडमिट कार्ड की, तो वो फाइनल एडमिट कार्ड आपका 10-11 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यानी परीक्षा से आपको 3-4 दिन पहले आपको, यानी 4 दिन भी आप पहले देख सकते हैं, उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड अपना कर सकते हैं फाइनल रूप से। तो ये बातें आप लोग समझ गए। तो फाइनल रूप से बातें यह थी कि जो आपकी सूची आई है केंद्रों की सूची, वो हमने आपको बता दिया। आप अलग अलग ज़िलों से हैं तो आज इसके न्यूज़पेपर में भी आप अपना देख सकते हैं, वहाँ पे भी दिया होगा, वहाँ से आप अपना सूची प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी ज़िले का हमारे पास आएगा हम उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख पाइएगा। और मैं कंफर्म हो कि आपको इसलिए इस न्यूज़ के बारे में नहीं बताया कि हो सके लेटर गलत भी हो, क्योंकि आजकल लेटर गलत भी वायरल हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने आपको 100% ये नहीं कहा कि आपका सही है, लेकिन हो सके अगर सही होगा तो इन जिलों में आपकी परीक्षाएं जो है नहीं होगी, एक बार फिर से देख लीजिएगा। और हो भी सकता है क्योंकि अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी, क्योंकि अलग अलग परीक्षाएं हो रही है 1 to 5 का, 6 to 8 का, तो हो सके कि इन जिलों में परीक्षाएं नहीं हो पाएगी। तो ये तो आगे वक्त बताएगा, या जो लेटर BPSC ऑफिशियली जारी करेगा उसके माध्यम से ही हम लोग को पता चलेगी। तो आगे की अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।